कभी लाखों करोड़ों रुपए में खेलता तो वो कोर्ट से क्यों कहता कि जज साहब मुझे मौत दे दो। दो चार नहीं 400 हवाई जहाज से वो क्यों मांग रहा मौत की दुकान। कभी इतना बड़ा नाम था कि कोर्ट में उसका नाम छपता था, बड़े बड़े नेता अभिनेता मिलने के लिए लगाते थे लाइन। तो दुनिया उसे कहते एयरलाइन का किंग, अंबानी भी उनके आगे हो जाते थे फिर। तो वो आज क्यों मांग रहा मौत की भीख। जिंदगी से टूट चुका है, आज खत्म हो चुका है जेल से छूटने का विश्वास, क्योंकि उसने खा लिया है आम लोगों का करोड़ों रुपए, बैंकों को भी लगाया लाखों करोड़ों रुपए का चूना। जब उसके हाथ में लगी हथकड़ी तो कुछ ही महीनों में निकल पड़ी हेकड़ी। न खाएंगे और न खाने देंगे, इतनी छोटी सी बात बहुत देर में समझ में आया। तो हो गया है पाई का मोहताज, जेल में कैदियों की तरह दो रोटी पर है जिंदगी। हम बात कर रहे हैं कभी जेट एयरवेज के मालिक रह चुके नरेश गोयल की। कहते हैं कि कलयुग में किया गया पाप उसे इस धरती में भुगतना ही पड़ता है। और कुछ ऐसा हुआ नरेश गोयल के साथ। जेट एयरवेज के संस्थापक रह चुके नरेश गोयल ऐसे कैसे नरेश गोयल टूट चुके हैं, और ऐसी कौन सी गलती है कि ऐसे जेल में रूखी सूखी रोटी खानी पड़ रही है। जरा गौर से सुनिएगा। नरेश गोयल बहुत बड़े संकट में पड़ गए हैं। इस बात का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है कि वह कोर्ट में अपनी रिहाई की अपील नहीं करते और कहते हैं कि जज साहब मुझे मौत दे दीजिए। दरअसल 2 दिन पूर्व नरेश गोयल को कोर्ट में पेश किया था। वह जिंदगी की आस खो चुके और स्पेशल कोर्ट में रोते हुए नरेश गोयल जी बोल पड़े कि जिंदगी की आस खो चुके हैं और इस स्थिति में जीने की इच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो जेल में मर जाना ही सही है। नरेश गोयल ने केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में आरोपी है। ईडी ने कथित घोटाले में पिछले साल 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह पिछले लगभग 1 से 1.5 साल जेल में बंद मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्याय हिरासत में है। स्पेशल जज एमजी देश पांडे के सामने नरेश गोयल ने अपनी जमानत की अर्जी दायर की थी। जमानत अर्जी में कहा कि नरेश गोयल गार्ड, प्रोस्टेट हड्डी और कई अलग अलग गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं। में पेश होते ही नरेश गोयल ने जज साहब के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि जिंदगी की आस खो चुका और इससे अच्छा मुझे जेल में मौत मिल जाए। 70 साल के गोयल ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उन्हें अपने पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, जो कैंसर के अंतिम चरण में। अदालत ने रोजाना के अनुसार नरेश गोयल ने हाथ जोड़कर कहा कि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। गोयल ने कहा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर और उनकी इकलौती बेटी भी बहुत बीमार रहती है। उनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी में से एक थी और उनके पास अर्बन का साम्राज्य था। उनकी कंपनी का विमान देश से लेकर विदेश तक उड़ान भरते थे और कुछ ही सालों में, 1 साल पहले विमान की संख्या 400 करीब थी। मगर एक ऐसा समय आया कि उनकी कंपनी इतनी खराब हो गई कि कर्ज के बोझ के तले दबकर 2019 में बंद हो गई। फिर जेट एयरवेज ने टाटा कंपनी ने अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया। खैर, नरेश गोयल की जिंदगी से एक सबक मिलती है कि पैसा आ जाए तो घमंड न करना, चला जाए तो पश्चाताप न करना, क्योंकि ईमानदार से कमाया गया धन काम आता और बुरे वक्त से बचाता है।